Hi children, today we will learn in subject English topic rhyming words। नमस्ते बच्चों, आज हम आपके इंग्लिश विषय में अंग्रेजी विषय में आज का हमारा घटक है बच्चों राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग यानी बच्चों तुकांत अंत वाले वर्ड्स यानी शब्द, यानी हम ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिनका अंत एक जैसे अक्षरों से या एक जैसे लेटर से होता हो, यानी उनका उच्चारण जो लास्ट वाले आखिर वाले अक्षर है वो एक जैसे हों, है ना। ऐसे हम शब्दों को राइमिंग वर्ड्स को सीखेंगे। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, क्या प्रश्न दिया है। लुक एट द पिक्चर, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे जो भी पिक्चर जो भी चित्र दिए हुए हैं आपको क्या करना है, उन चित्रों को देखना है एंड राइट द वर्ड्स, और जो उनका नाम है उस पिक्चर का उस चित्र का नाम है उससे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। दैट राइम विद देम, वो क्या हैं, वो जो पिक्चर के नाम हैं वो जो आगे वर्ड्स दिए हुए हैं उनके राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी कि तुकांत अंत वाले शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम देखेंगे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है CAN कैन, कैन यानी सकना। अब ये सकना का राइमिंग वर्ड्स हम देखेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये पिक्चर, यानी कि ये चित्र कौन सा बना हुआ है, ये किसका चित्र है, पंखे का। और पंखे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फ़ैन। ठीक है, क्या कहते हैं, फ़ैन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ़ैन की स्पेलिंग लिख देंगे FAN, फ़ैन। क्या लिख देंगे, फ़ैन। अभी आपको देखना है कि ये राइमिंग वर्ड्स क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, तुकांत अंत वाले शब्द, है ना। क्या होते हैं, तुकांत अंत वाले शब्द। ठीक है, तो अभी ये CAN कैन, FAN फैन, तो इसमें जैसे राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत अंत वाले शब्द मैंने जैसे बताया, तो तुकांत अंत यानी आप देखेंगे आखिर के जो ये AN है, इसमें भी AN आ रहा है बाद में और इसमें भी AN आ रहा है ना। कैन फैन, कैन फैन, तो बाद में हमें क्या सुनाई पड़ रहा है, न सुनाई पड़ रहा है ना। और इसमें भी देखेंगे आप लास्ट में AN है, देखिए इसमें भी आप देखेंगे कैन में AN है और फैन में भी AN है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। क्या है बच्चों, राइमिंग वर्ड्स। जैसे अभी हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है LOCK लॉक। क्या लिखा हुआ है, लॉक। लॉक यानी बच्चों क्या होता है, लॉक मतलब होता है ताला, है ना। लॉक मतलब होता है ताला। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये पिक्चर कौन सी बनी हुई है, ध्यान से देखिए ये पिक्चर कौन सी बनी हुई है। ये किसकी पिक्चर बनी है, कॉक की पिक्चर बनी हुई है ना। कॉक, कॉक यानी मुर्गा, है ना। तो लॉक कॉक, लॉक कॉक, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉक लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, हम यहाँ पर कॉक लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखिए लॉक का राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया, कॉक हो गया। लॉक का राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया, कॉक। अभी आप इसमें देखेंगे बच्चों कि इसमें जो है जैसे हम बोलते हैं लॉक कॉक, तो लास्ट में आप देखोगे OCK आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी राइमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुकांत अंत वाले शब्द, यानी कि आप देख रहे हो उनका अंत जो है एक जैसे अक्षरों OCK के साथ में हो रहा है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये क्या लिखा है, POT पॉट। क्या लिखा है बच्चों, पॉट। और पॉट मतलब क्या होता है बच्चों, पॉट मतलब होता है बर्तन, कढ़ाई या फिर गमला। अब देखते हैं ये चित्र किसका है। आप लोग कहेंगे बेड का चित्र है, बिल्कुल बेड का है, लेकिन ये बेड जो है, बिस्तर जो है किसके ऊपर है, कॉट के ऊपर है। किसके ऊपर है बच्चों, कॉट के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, COT कॉट। कॉट यानी खाट, कॉट यानी खाट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट। ठीक है, अभी इसमें आप लोग बच्चों देखोगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे POT पॉट, COT कॉट। अभी आप आखिर वाले जो लेटर देखिए, POT पॉट में लास्ट में OT है और COT कॉट में भी लास्ट में OT है। तो जैसे मैंने बताया है, बार बार आपको बता रही हूँ कि राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत अंत वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका अंत एक जैसे अक्षरों से या लेटर से होता हो। जैसे इसका पॉट का अंत OT से भी हो रहा है और कॉट का भी अंत OT से हो रहा है। अब देखते हैं बच्चों ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, ये लिखा है BUG बग, है ना। BUG बग, बग यानी मतलब होता है बच्चों कीड़ा।
अब देखते हैं यहाँ पर हम ये इस तरफ साइड में ये कौन सी पिक्चर है, कौन सा चित्र है? ये क्या है? वेरी गुड, गलीचा है ना। और गलीचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रग। क्या कहते हैं बच्चों? रग कहते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे स्पेलिंग? RUG, रग। RUG हम रग लिख देंगे, ठीक है। अभी इसमें भी आप लोग देखिए रग में, अभी जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि BUG बग, बग यानी कि कीड़ा, है ना। और ये RUG रग, रग यानी गलीचा। तो अब हम जैसे बोलते हैं बग रग, बग रग, तो लास्ट में आप देखिए अगर हम बोलते हैं तो ग सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है? ग। यानी कि दोनों जो वर्ड्स हैं उनके जो लास्ट वाला लेटर है एक जैसे हैं, मतलब उच्चारण एक जैसे है। देखो यहाँ भी UG आ रहा है, यहाँ भी UG आ रहा है, और है ना बग रग। अगर ऐसे हिंदी में हम बोलते हैं तो ग सुनाई पड़ता है, और ऐसे UG लास्ट में, यानी इनका तुकांत अंत वाले शब्द है। यानी कि इन दोनों शब्दों का, इन दोनों वर्ड्स का अंत एक जैसे लेटर से हो रहा है। अब देखेंगे बच्चों कौन सा वर्ड है? TEN, टेन यानी 10। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी पिक्चर, कौन सा चित्र बना है। ध्यान से देखिए, वेरी गुड, शाबाश। क्या है ये? हैन। क्या है ये? हैन। तो अगर हमें हैन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? HEN, हैन। क्या लिखेंगे? HEN, हैन। ठीक है, अब हम ये हैन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों तुकांत अंत वाले शब्द है कि नहीं, राइमिंग वर्ड्स है कि नहीं। TEN टैन, HEN हैन। देखो टैन है न, लास्ट में न आ रहा है। और अगर हम अंग्रेजी के हिसाब से देखते हैं तो देखिए लास्ट में आप यहाँ पे EN, और हैन में भी EN, टेन में भी EN आ रहा है, हैन में भी EN आ रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं, है ना। तुकांत दोनों का जो है अंत, दोनों वर्ड्स का जो है अंत एक जैसे लेटर के साथ में हो रहा है। अब देखते हैं ये कौन सा वर्ड है? ये है CAT, कैट। क्या है बच्चों? CAT, कैट। कैट यानी बिल्ली। अब ये देखेंगे आपके राइट साइड में ये कौन सा पिक्चर बना हुआ है? वेरी गुड, शाबाश। क्या है? चूहा है। और चूहे के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड होता है? वेरी गुड, शाबाश। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? RAT, रैट। क्या होता है? RAT, रैट होता है ना, ठीक है। तो अभी ये कैट का राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया बच्चों? रैट हो गया, है ना। कैट का राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया? रैट हो गया। अब देखते हैं ज़रा किस तरह से हो गया। अभी देखिए CAT कैट, RAT रैट। हम जब बोलते हैं कैट रैट तो आप देखिए लास्ट में ट आता है। और अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स के हिसाब से देखें तो लास्ट में आप CAT में लास्ट में AT आ रहा है, और RAT में भी लास्ट में AT आ रहा है। तो ये क्या हुए? एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हुए, यानी तुकांत अंत वाले शब्द हुए। यानी ये दोनों का अंत एक जैसे लेटर से हो रहा है ना। कैट रैट। अब देखते हैं बच्चों ये कौन सा वर्ड है? ये है BOY, बॉय। क्या है? BOY, बॉय। बॉय यानी बच्चों लड़का। अब हम देखते हैं आपके राइट साइड में ये कौन सी पिक्चर बनी हुई है, कौन सा चित्र बना हुआ है? शाबाश। ये क्या है? क्या है? वेरी गुड। क्या है? बियर नज़र आ रहा है ना, लेकिन ये कैसा है? टेडी बियर है, यानी खिलौना है। खिलौने के लिए इंग्लिश में हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? वेरी गुड, शाबाश। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? टॉय। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? TOY, टॉय, है ना। तो टॉय यानी क्या होता है बच्चों? खिलौना, ठीक है। तो हम बॉय के आगे अभी ये क्या लिख देंगे? टॉय, ठीक है। क्या लिख देंगे बच्चों? टॉय। अब इसमें आप लोग देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। बॉय, देखिए जो जब हम पढ़ते हैं BOY बॉय, TOY टॉय, बॉय टॉय, बॉय टॉय, लास्ट में हमें क्या सुनाई पड़ता है? य सुनाई पड़ता है, और दोनों का अंत य से हो रहा है। और अगर हम अंग्रेजी का लेटर देखें तो OY से हो रहा है। यानी कि ये जो है राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी जैसे मैंने बार बार आपको बताया, राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत अंत वाले शब्द, यानी जिनका अंत एक जैसे लेटर या अक्षरों से हो रहा हो, है ना। और उच्चारण एक जैसे सुनाई पड़ता है, जैसे बॉय टॉय, यह सुनाई पड़ रहा है।
अब बच्चों देखेंगे ये कौन सा वर्ड है, पेन, पेन, पेन यानी कलम। अब आपके राइट साइड में देखेंगे ये कौन सी पिक्चर बनी हुई है, शाबाश। कौन सी पिक्चर बनी हुई है बच्चों, गुफा, है ना। कौन सी पिक्चर बनी हुई है, गुफा की। और गुफा के लिए अंग्रेजी में कौन सा वर्ड होता है, शाबाश। कौन सा वर्ड होता है बच्चों, डेन, है ना, DN, डेन। डेन यानी गुफा, है ना। शेर, लॉयन जो है कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, डेन में रहता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, DN, डेन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, DN, डेन। अब देखेंगे बच्चों हम लोग कि ये एक दूसरे के कैसे राइमिंग वर्ड्स है, जैसे PN, पैन, DN, डैन, पैन, डैन, पैन, डैन, पैन, डैन। तो हमें लास्ट में एन ना सुनाई पड़ रहा है ना। और हिंदी में हम बोलेंगे तो न सुनाई पड़ रहा है, इंग्लिश में कहेंगे तो देखिए EN से, इसका अंत EN से हो रहा है, पेन का अंत EN लेटर से हो रहा है, और डैन का भी अंत जो है EN लेटर से हो रहा है। तो ये क्या हुए, राइमिंग वर्ड्स हुए, है ना, तुकांत अंत वाले ये शब्द हुए। अब देखेंगे बच्चों ये कौन सा वर्ड लिखा है, ये लिखा है JUG, जग। जग यानी बच्चों सुराही या घड़ा या कटोरा, है ना, या ऐसा बड़ा कोई बर्तन जिससे हम पानी वगैरह ले सकते हैं या देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जग। अब आपके राइट साइड में यानी दाईं तरफ देखते हैं ये कौन सी पिक्चर बनी हुई है, शाबाश। क्या बना हुआ है, मग। तो मग का अर्थ हम हिंदी में देखेंगे तो प्याला होता है, या मग को मग भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे हम क्या लिख देंगे, जग के आगे क्या लिख देंगे, मग, MUG, मग। क्या लिख देंगे, मग लिख देंगे। ठीक है, MUG, मग। अब हम देखते हैं ये क्या हुआ, एक दूसरे के ये राइमिंग वर्ड्स, यानी जग का राइमिंग वर्ड्स क्या हुआ बच्चों, मग हुआ, है ना। जग का राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया, मग। देखो जग, मग। जग, जग एक वर्ड है और मग दूसरा वर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हुए। राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत अंत वाले शब्द, यानी कि इनका जो हम उच्चारण करते हैं जग, मग, तो लास्ट में हमें ग सुनाई पड़ता है। और अगर अंग्रेजी में देखें तो जग का अंत किससे हो रहा है, किससे वो समाप्त हो रहा है, UG से, और मग भी UG से। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हुए। अब देखते हैं बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, नन, NUN, नन। नन मतलब क्या होता है बच्चों, सन्यासिनी, जिसने पूरी सांसारिक चीज़ों से, घर गृहस्थी से संन्यास ले लिया हो, है ना, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, नन, इंग्लिश में नन, और हिंदी में क्या कहते हैं, सन्यासिनी या वैरागिन, है ना। नन को आप लोगों ने चर्च वगैरह में देखा होगा। अब आप अपने दाईं तरफ में देखेंगे ये कौन सी पिक्चर बनी हुई है, शाबाश। क्या बना हुआ है, गन। गन यानी कि बंदूक। तो अब हम क्या करेंगे, जो नन लिखा हुआ है उसके आगे हम क्या लिख देंगे, ये जो पिक्चर का नाम है GUN, गन, है ना, GUN, गन लिख देंगे। ठीक है, अब गन मतलब क्या होता है, गन मतलब होता है बंदूक। गन मतलब क्या होता है बच्चों, बंदूक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे GUN, गन, नन के आगे लिख देंगे। अभी आप देखिए जब हम बोलते हैं न गन, न गन, लास्ट में न सुनाई पड़ता है। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे, अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो लास्ट में हमें नन में भी UN मिल रहा है और गन में भी लास्ट में UN मिल रहा है। तो ये क्या हुए, राइमिंग वर्ड्स हुए। राइमिंग यानी तुकांत अंत वाले शब्द, यानी जिनका अंत एक जैसे अक्षरों से या एक जैसे लेटर से हो रहा है। अब हम देखते हैं बच्चों ये कौन सा वर्ड लिखा है, BIN, बिन। बिन यानी क्या होता है बच्चों, डिब्बा होता है, या फेंक देना होता है, या खाना होता है। अधिकतर बिन का मतलब होता है डिब्बा। ठीक है, अब अपने राइट साइड दाईं तरफ देखिए ये कौन सी पिक्चर बनी हुई है, वेरी गुड, शाबाश, पिन। और पिन का मतलब क्या होता है हिंदी में, कीला या आलपिन या सुई की नोक, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो बिन है, बिन के आगे हम क्या लिख देंगे बच्चों, पिन, PIN, पिन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, PIN, पिन। ठीक है, अब फिर उसके बाद में देखेंगे बच्चों, तो देखिए जब हम बोलते हैं बिन, पिन, तो हमें क्या सुनाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है। और लास्ट में आप देखिए बिन में भी IN है और पिन में भी लास्ट में IN है। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हुए, यानी तुकांत अंत वाले शब्द हुए। ये देखेंगे बच्चों ये कौन सा वर्ड लिखा है, ये लिखा है लक, LUCK, लक। लक यानी भाग्य, किस्मत।
ठीक है, अब आपके ये राइट साइड में यानी दाईं तरफ देखते हैं कौन सी पिक्चर बनी है। शाबाश, कौन सी पिक्चर बनी है? बतख की पिक्चर बनी है। और बतख को हम लोग जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डक, है ना। DUCK डक। हम क्या लिखेंगे तो हम लक के आगे क्या लिख देंगे? DUCK डक लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये भी एक दूसरे के बच्चों, ये लक का राइमिंग वर्ड डक हुआ और डक का राइमिंग वर्ड लक हुआ, है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग कि ये किस तरह से राइमिंग वर्ड्स हैं, है ना। देखिए, जैसे बोलते हैं लक डक, लास्ट में हमें क्या सुनाई पड़ता है? क। जैसे मैंने बताया तुकांत अंत वाले शब्द यानी जिनका अंत एक जैसे अक्षरों से हो रहा हो, एक जैसे लेटर से। जैसे अभी यहाँ पे अगर अंग्रेजी में देखेंगे LUCK लक, DUCK डक, तो लास्ट में लक में आप देखिए UCK आ रहा है और डक में भी UCK आ रहा है। तो ये क्या हुए? राइमिंग वर्ड्स हुए, यानी कि तुकांत अंत वाले शब्द हुए। तो आज तक के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।